हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है उत्तराखंड कुमायूं गढ़वाली लोकोक्तियाँ। इसकी क्लास रहने वाली है जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार बने हैं और जिस तरीके से आयोग का पैटर्न भी रहा है वो कुमायूं और गढ़वाली लोकोक्ति को बहुत अधिक पूछने लगा है और अच्छे खासी वेटेज में हमें क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आज हमने कुमायूं और गढ़वाली लोकोक्तियों को शामिल किया है आज की क्लास में और सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। आज का जो सबसे पहला हमारा लोकोक्ति है, अगर उसकी बात करें तो वो है कि पढ़ायो लिखायो बनायो साब, कून लाग्यो सोल दूनी आठ। तो इसमें देखो, इसमें जो अगर बात करें तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि पढ़ाया लिखाया बनाया साहब कहने लगा सोलह दूनी आठ। तो इसका जो अर्थ निकलेगा कि विद्या अर्जन करके कोई लाभ न होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि विद्या अर्जन करके कोई लाभ न होना। पढ़ायो लिखायो बनायो साहब, साहब का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा साहब, साहब से हो गया कून लाग्यो सोलह दूनी आठ। तो इसमें जो क्यून है यानी क्यून का मतलब हो गया कहने लगा सोलह दूनी आठ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, विद्या अर्जन करके कोई लाभ न होना। अगले अगले लोकोक्ति की ओर चलें। कानी पीसे कुकुर खो, कानी पीसो कुकुर खो। कुकुर यहाँ पर क्या हो गया, कुकुर यहाँ पर कुत्ता को कहा गया है। किसको कहा गया है कुकुर, तो कुत्ता को कुकुर कहा गया है। ठीक है, और कानी माने अंधा, कानी का मतलब क्या हो गया अंधा। पीसो माने पीसे, यानी कि इसका सीधा सीधा क्या है अंधा पीसे कुत्ता खाए। तो इसका जो अर्थ होगा असहाय की मेहनत बेकार जाना। किसकी, असहाय की मेहनत बेकार जाना, इसका क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। अगले लोकोक्ति की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा लोकोक्ति रहने वाला है अगर उसकी बात करें, जड़ी काटी फाड़ हाथ लीण। क्या, जड़ी काटी फाड़ हाथ लीण। तो इसका अर्थ हो जाएगा, जड़ी का मतलब होता है जड़ और काटी का मतलब होता है काटना, फाड़ का मतलब होता है टहना। फाड़ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा टहने से हो जाएगा, हाथ का मतलब हाथ में होता है और लीण माने लेना। तो जड़ काटना और टहना हाथ में लेना, यानी कि इसका जो अर्थ होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जड़ी काटी फाड़ हाथ लीण। तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगले लोकोक्ति की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा लोकोक्ति रहने वाला है, खोट धियो बैर पिण लेक। खोट धियो वेण वेर पिण लेक। तो इसका जो अर्थ रहने वाला है अत्यधिक गुणवान व्यक्ति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा अत्यधिक गुणवान व्यक्ति, इसका अर्थ हो जाएगा। खोट का मतलब होता है यहाँ पैर से और ध्यो का मतलब होता है धोकर, पीण माने पीने और लैक माने लायक हो, यानी कि जिस व्यक्ति के पैर धोकर पीने लायक हो तो अत्यधिक गुणवान व्यक्ति वो कहलाता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा अत्यधिक गुणवान व्यक्ति। अगले लोकोक्ति की ओर चलते हैं। अगला जो लोकोक्ति है, गो जो पर नो नी जो। गो जो पर नो नी जो। गो का मतलब यहाँ पर होता है गांव से। गो का मतलब क्या होता है यहाँ पर गांव होता है। जो माने जाए होता है, नो माने क्या होता है नाम, नाम नी माने नहीं और जो माने जाए। गांव जाए नाम नहीं जाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि संपत्ति से ज्यादा प्रतिष्ठा को महत्व देना। गो जो मर नो नी जो, यानी कि संपत्ति से ज्यादा प्रतिष्ठा को महत्व देना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला जो लोकोक्ति हमारा रहने वाला है, सोलह सो बार गाड़ ने गैन। सोलह सो बार गाड़ ने गैन। तो जो इसका अर्थ रहने वाला है, सोल का मतलब होता है सोलह, सोबार का मतलब होता है सोमवार और गाड़ का मतलब होता है गधेरे और ने गैन का मतलब होता है चले गए। सोलह सोमवार गधेरे चले गए, यानी कि 16 सोमवार गधेरे में चले गए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसी भी कार्य का निष्फल हो जाना, किसी भी कार्य का निष्फल हो
जाना इसका हो जाएगा 1600 बार गाड़ गैन। अगला जो हमारा लोकोक्ति रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, जा रिस ता खीस, जा रिस ता खीस, तो इसका जो अर्थ होगा, जा रिस माने यहाँ पर क्या होता है, रिस का मतलब होता है क्रोध, और खिस माने होता है ईर्षा। खिस का मतलब क्या होता है, ईर्षा, और इसका मतलब होता है क्रोध। जहाँ क्रोध होगा वहाँ ईर्षा भी होगा। ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि बैर भाव को प्रदर्शित करना, बैर भाव को क्या करना, प्रदर्शित करना। अगले लोकोक्ति की ओर चलेंगे। अगला लोकोक्ति जो हमारा रहने वाला है, भात खैर बैर जात पूछण, भात खे बैर जात पूछण, यानी कि चावल खाकर किसी की जाति को पूछना। भात का अर्थ होता है यहाँ पर चावल होता है, खे माने होता है खाकर, बैर माने यानी किसी की, पूछण माने पूछण माने क्या होता है, पूछना, जात माने क्या हो जाता है, जाति। तो चावल खाकर किसी की जाति को पूछना, यानी कि अर्थ इसका क्या हो जाएगा, बेकार की बात करनी, बेकार की बात करनी हो जाएगी। अगला है गो में रूल मडु खुल, गो में रूल रूल मडु खुल, तो इसका अर्थ क्या रहने वाला है, यानी गो माने होता है गांव में रहूंगा और मड़ुआ खाऊंगा। मड़ु माने क्या होता है, मड़ुआ, और खुल माने खाऊंगा, और रूल माने क्या है, रहूंगा। ठीक है, गांव में रहूंगा, मड़ुआ खाऊंगा, अर्थात अपनी परिस्थिति में खुश रहना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गो में रूल मड़ु खुल, अपनी परिस्थिति में खुश रहना, इसका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। अगले लोकोक्ति को देखेंगे। अगला जो हमारा लोकोक्ति है, उन छह क्या है, उन छह हयो नेकी की डर, उन छह हयो नेकी की डर। उन माने क्या होता है, उन होता है, और छह माने होने, और हयो नेकी का मतलब होता है शीत ऋतु से, और डर का मतलब होता है डरना से, की डरना, की का मतलब होता है क्या, यानी कि ऊन होने पर शीत ऋतु से क्या डरना। तो इसका अर्थ सीधा सीधा हो जाएगा, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना, इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला जो लोकोक्ति है हमारी, अगली लोकोक्ति को हम देखेंगे। अगली जो लोकोक्ति रहने वाली है, अति विराव में मूसनी मरण, अति विराव में मूसनी मरण, तो अति विराव में मूसनी मरण का क्या अर्थ हो जाएगा भाई, तो अति माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा, अति का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। विराव माने क्या होता है, बिल्ली, और मूसनी का मतलब होता है चूहा, और मरण माने मरता, नी मरता यानी नहीं मरता, यानी बहुत ज़्यादा बिल्ली होने पर चूहा नहीं मरता। तो इसका अर्थ हो जाएगा, किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक होने पर कार्य सफल नहीं होता, यानी कि क्या हो जाएगा, किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोग होने पर कार्य सफल न होना, इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगले लोकोक्ति को देखेंगे। अगला जो लोकोक्ति रहने वाला है, आंग में नी भय लगता जान छू कलकत्ता, आंग में नी लगता, और क्या हो जाएगा, आंग में नी भय लत्ता जान छू कलकत्ता। आंग का मतलब होता है शरीर, आंग का मतलब क्या होता है, शरीर, और लत्ता का मतलब होता है कपड़ा, और कहने का मतलब है कि अंग पे तो नहीं है लत्ता, और जाने को पूछ रहा है क्या, कलकत्ता, यानी बिना तैयारी के किसी काम को करने का निर्णय लेना, बिना तैयारी के किसी काम को करने का निर्णय लेना हो जाएगा। आंग में नी भय लत्ता जान छू कलकत्ता, तो बिना तैयारी के किसी काम को करने का निर्णय लेना। अगले लोकोक्ति की ओर चलते हैं। अगला लोकोक्ति हमारा है, गोरू नी बच्ची नी आय अच्छी, गोरू नी बच्ची नीन आय अच्छी, तो गोरू का मतलब यहाँ पर क्या होगा, गाय से है, और बच्ची माने क्या होता है, बच्ची का मतलब होता है बछड़ा, और नींद माने क्या होता है, नींद। ठीक है,
गाय का बछड़ा न होने पर नींद क्या होती है भाई, अच्छी आती है। यानी कि कोई जिम्मेदारी न होने पर आदमी मस्त रहता है। कोई जिम्मेदारी न होने पर आदमी क्या रहेगा, बिल्कुल मस्त रहेगा। अगले लोकोक्ति देखेंगे, जैली थापी व्हील पाई। जैली थापी व्हील पाई, तो जैली का मतलब होता है जिसने, थापी का मतलब होता है सहन, उस और व्हील माने उसने, और पाई का मतलब होता है पाया। जिसने सहन किया उसने हमेशा पाया है। अर्थात इच्छा की पूर्ति हेतु धैर्य रखना। इच्छा की पूर्ति हेतु क्या करना है, धैर्य रखना है। अगले लोकोक्ति को देखेंगे। अगला जो हमारा लोकोक्ति रहने वाला है, मुखड़ी देख टुकड़ी दीन। मुखड़ी देख टुकड़ी दीन। मुखड़ी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मुखड़ी का मतलब यहाँ पर होता है हमारा चेहरा, और देख माने देखना होता है, टुकड़ी का मतलब होता है सम्मान, दीन माने देना, चेहरा देखकर सम्मान देना। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, मुखड़ी देख टुकड़ी दीन का मतलब क्या हो जाएगा, चेहरा देखकर सम्मान देना। इसका अर्थ जो हो जाएगा, किसी की हैसियत देखकर व्यवहार करना। इसका क्या क्या अर्थ हो जाएगा, किसी की हैसियत देखकर व्यवहार करना। मुखड़ी देख टुकड़ी दीन। अगले लोकोक्ति को देखेंगे। अगला जो हमारा लोकोक्ति रहने वाला है, उजय की पूंज। उजय की पूंज, तो उजय माने क्या होता है, मेहनती व्यक्ति। पूंज माने सम्मान होता है, तो मेहनती व्यक्ति का क्या होता है, हमेशा सम्मान किया जाता है। तो कर्मठ व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। उजय की पूंज यानी कर्मठ व्यक्ति का हर जगह क्या होगा, सम्मान होगा। अगले लोकोक्ति देखेंगे। अगला जो हमारा है, आफी नैग आफी पैग। आफी नैग आफी पैग। आफी मतलब होता है अपने आप। आफी का अर्थ क्या होता है, अपने आप से होता है, यानी कि अपना श्रेय अपने आप को ही देना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपने श्रेय अपने आप को देना हो जाएगा। अगले देखेंगे। अगला जो हमारा लोकोक्ति रहने वाला है, चौमास में घसियार पूस में रसियार। क्या, चौमास में घसियार पूस में रसियार। तो इसका जो अर्थ रहने वाला है, चौमास का मतलब होता है वर्षा ऋतु से, ठीक है, और पूस का मतलब होता है ठंडा ऋतु से। किस ऋतु से, ठंडा ऋतु, यानी अवसर देखकर अपना काम पकड़ लेना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चौमास में घसियार पूस में रसियार, यानी कि अवसर देखकर अपना काम पकड़ लेना। इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अगले लोकोक्ति देखेंगे। अगला जो हमारा लोकोक्ति रहने वाला है, डेढ़ पो चाण तिबारी में चुल। डेढ़ पो चाण तिबारी में क्या, चुल। डेढ़ पाँव यानी कि पाँव यानी डेढ़ पाँव चने, और तिबारी में चूल यानी चूल्हे पे भगोना चढ़ा दिया, यानी तंग हाली में दिखावा करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तंग हाली में दिखावा करना। डेढ़ पाँव चाट तिबारी में चूल, तंग हाली में दिखावा करना, इसका अर्थ हो जाएगा। तो आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को हमने आज की क्लास में शामिल करा है, चाहे आगामी आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हो, या फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल, या पुलिस के एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।